बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल दोपहर से ज़मान पाक ऐसे लग रहा था जैसे ये मकबूजा कश्मीर है। जिस तरह का पुलिस ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, ये तो यानी इसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी क्या वजह है कि थोड़े से लोगों के ऊपर इस तरह का हमला किया और नुकसान पहुंचाया। वाटर कैनन्स, टीयर गैस, शेलिंग या घर के अंदर की, या बेचारे मुलाजिम थे, औरतें थी। तो इसका कुछ समझ नहीं आई कि जब मेरी बेल 18 तक थी और मैंने सिर्फ वो जो जिसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाले हैं, इनको पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, क्योंकि वहां 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं और वहां वकला भी और जज भी शहीद हुए हैं। तो मैंने वहां सिक्योरिटी की वजह से, और उनको पता है कि मैंने तो सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं अपेयर हुआ। अब फिर से तैयारी कर रहे हैं, भारी कंटिंजेंट पुलिस की तैयार हो रही है, रेंजर्स तैयार हो रहे हैं, फिर जिस तरह ज़मान पाक को फतह करने आना है। मैं सिर्फ इंतशार को बचाने के लिए आज मैंने एक अंडरटेकिंग दी। इश्तियाक खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड दिया, जाके कोशिश की DIG को देने के लिए जो मुझे अरेस्ट करने आ रहा था। वो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी कि वो DIG जान के नहीं मिला। और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसका जो सेक्शन 76 है, उसके मुताबिक अगर ये श्योरिटी बॉन्ड दे दिया जाता है जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसके बाद वो अरेस्ट नहीं कर सकता। और मैंने क्या श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं 18 को, जो मैंने पहले से भी कहा हुआ था, 18 को मैं अदालत में पेश होऊंगा। इसके बाद अब इसका कोई जवाज नहीं है अरेस्ट करने का, लेकिन उसने जान के नहीं लिया। और वजह उसकी क्या? बदनीयती। क्या बदनीयती है? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहिदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है, और ये नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने। ये नवाज शरीफ को श्योरिटी दी गई है, ताकतवर आदमी को। ये लंदन प्लान का हिस्सा है मुझे जेल में डालने का। इससे कोई कानून का ताल्लुक नहीं है, ना इसमें मैंने कोई जुर्म किया है। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बदनीयती है। मैं इसलिए अपनी आज सारी कौम को बता रहा हूं कि फिर से वो तैयार है, फिर से उन्होंने आना है, फिर से हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग और ये सब कुछ करेंगे। लेकिन पता होना चाहिए कि इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। शुक्रिया। पाकिस्तान के लाहौर का ज़मान पार्क इस समय युद्ध का वो मैदान बना हुआ है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक और पुलिस आमने सामने हैं। पाकिस्तान तहरीर-ए-इंसाफ PTI के चीफ इमरान को गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही पुलिस यहां पहुंची, स्थिति अनियंत्रित हो गई। बुधवार की सुबह 4:20 पर इमरान ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। ज़मान पार्क लाहौर का वो रिहायशी इलाका है जो पिछले कुछ समय से काफ़ी मशहूर हो गया है। देश को सन 1992 में विश्व कप जिताने वाले इमरान खान यहीं पर रहते हैं। जानिए ज़मान पार्क का वो इतिहास जिसका एक हिस्सा भारत से भी जुड़ा है। ज़मान पार्क लाहौर का वो इलाका है जो काफ़ी पोश, शांत और खूबसूरत करार दिया जाता है इमरान खान की वजह से। हालांकि यहाँ पर पिछले कुछ समय से शोर शराबा बढ़ गया था। ज़मान पार्क में पिछले 8 दशकों से ऐसे पठान रहते हैं जिनका कनेक्शन भारत के पंजाब में आने वाले जालंधर से रहा है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी के कई मशहूर खिलाड़ी भी रहते हैं। इस इलाके में इमरान के चाचा और चचेरे भाई भी रहते हैं जो पाकिस्तान की सेना के साथ है। इसके अलावा उनके कई रिश्तेदार जो डॉक्टर, क्रिकेटर या फिर ब्यूरोक्रेट हैं यहीं पर रहते हैं। इस जगह पर कम से कम 45 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स रहते हैं। पंजाब लाइट हॉर्स का सेंटर है। ज़मान पार्क का नाम खान मोहम्मद ज़मान खान के नाम पर रखा गया था, जो कि सन 1943 से 1940 तक पंजाब के पोस्ट मास्टर जनरल थे। उन्होंने इस इलाके में सन 1940 में 7 बेडरूम वाला एक मैंशन अपने लिए बनवाया था। कई रिसर्च में यह बात सामने आई थी कि 1935 तक लाहौर का जो नक्शा था उसमें ज़मान पार्क नहीं था। ये जगह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एचिसन कॉलेज के पीछे और इसके दक्षिण में मायो गार्डन था, जिसे पंजाब लाइट हॉर्स के परेड ग्राउंड के तौर पर दिखाया था। पंजाब लाइट हॉर्स बंटवारे से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी की घुड़सवार सेना थी।
सन 1857 में जब आज़ादी के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष की शुरुआत हुई तो लाहौर का पहला नक्शा आया था। इस समय किसी जमीन का जिक्र नहीं था। पंजाब लाइट हाउस को लाहौर में सन 1867 में तैयार किया गया था। मशहूर सूरी फैमिली का घर भी इसी यहीं पर है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर लाहौर, अमृतसर और पंजाब में संकट की स्थिति में सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। सन 1936 में इस जगह का नाम बदलकर नाम सुंदर दास पार्क कर दिया गया। सन 1934 तक कॉलोनी के एक मध्य में एक क्रिकेट ग्राउंड था। सन 1942 तक यहाँ पर 6 घोड़ों को लाया गया और ये घोड़े एक मशहूर हिंदू परिवार के थे जिसे सूरी फैमिली के तौर पर जाना जाता था। ये परिवार राय बहादुर सुंदर दास सूरी का था। 15 अमीर हिंदुओं के घर भी हैं वहाँ पर। राय बहादुर सूरी पंजाब के स्कूलों के चीफ इंस्पेक्टर थे और पंजाबी छात्रों में शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी योगदान था। राय बहादुर सूरी ने ही एचिसन कॉलेज के विस्तार में बड़ा रोल अदा किया था। सन 1947 में बंटवारे के समय जमान पार्क में 15 बड़े घर थे जो अमीर हिंदू परिवारों के थे। बंटवारे के समय जब हिंसा हुई तो जनरल वाजिद अली बुर्की ने जालंधर के पठानों को इस पार्क में शिफ्ट कर दिया। ये परिवार वजीरिस्तान के नए के रहने वाले थे और जालंधर चले गए थे। मुगल काल में ये परिवार वापस लाहौर आए और फिर जमान पार्क में रहने लगे थे। जमान यानी जालंधर के पठान परिवार का सबसे सीनियर सदस्य था। लेकिन इन दिनों जमान पार्क पर काफ़ी हुड़दंग हो रहा है। लगातार वहाँ पर गोलीबारी, बमबारी प्रदर्शन हो रहे हैं।